साथियों, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी उपचुनाव में यशवंत और अखिलेश का खेल बिगाड़ेंगी मायावती। बसपा सुप्रीमो का प्लान है तैयार। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा का खाता ना खुला हो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के सहारे पूर्व सीएम मायावती पश्चिमी यूपी में दमदार एंट्री करने का सपना देख रही हैं। पश्चिमी यूपी में सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती पश्चिमी यूपी की मीरापुर सीट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतार सकती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसा करके आरएलडी सुप्रीमो और केंद्रीय राज्य मंत्री जसवंत चौधरी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकती हैं। सूत्रों की मानो तो मायावती ने यहाँ प्रत्याशी भी तय कर लिया है। मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाना भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चर्चा तो ये भी है कि मायावती यूपी की उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती हैं जहां उपचुनाव होने हैं। सूत्रों की मानो तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिमी यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा होता है तो मीरापुर सीट पर बड़ा सियासी घमासान होगा। इस सीट पर जहां सपा गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारेगी, वहीं आरएलडी भी दो हाथ करेगी। आजाद समाज पार्टी ने इस जंग में शामिल होने का मन बना लिया है। ऐसे में इस मीरा सीट पर सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। बाकी सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि मीरापुर के चुनाव मैदान में किस पार्टी से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। जसवंत और अखिलेश के लिए मायावती खड़ी करेंगी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव में भले ही बसपा का खाता ना खुला हो, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के सहारे मायावती पश्चिमी यूपी में दमदार एंट्री करने का सपना देख रही हैं। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में सपा भी यहां मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी में। जसवंत भी यहां पूरा समीकरण देखकर प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन मायावती ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारा तो जसवंत और अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी होगी। मायावती पूरे दमखम के साथ मीरापुर की घेराबंदी करेंगी और इस सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। हालांकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर भी यहां प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। जसवंत चौधरी के विधायक के सांसद बनने से खाली हुई है मीरापुर सीट। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और आरजेडी का गठबंधन था। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के चंदन सिंह चौहान चुनाव जीते थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जसवंत चौधरी ने चंदन सिंह को प्रत्याशी घोषित किया। जसवंत का प्रयोग सफल रहा। चंदन चौहान सांसद पहुंच गए। ऐसे में मीरापुर सीट पर उपचुनाव होगा। सांसद जसवंत के लिए चुनौती यह है कि इस सीट को उन्हें हर हाल में जीतना होगा, जबकि अखिलेश यादव भी यहां जसवंत से सीट छीनने के लिए दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। इस बार जसवंत का अखिलेश नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन है। ऐसे में यहां होने वाले उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ कहानी बाय करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को मीरापुर में मिली 55,000 वोट। मीरापुर विधानसभा सीट यूं तो मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन वैसे बिजनौर लोकसभा सीट का हिस्सा है। लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी बीजेपी के चंदन चौहान चुनाव जीते। सपा के दीपक सैनी दूसरे और बसपा के चौधरी विजेंद्र सिंह तीसरे नंबर पर रहे। लोकसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर मिली वोटों की बात करें तो आरजेडी के चंदन चौहान को 72,000 वोट मिली। सपा के दीपक सैनी को 63,000 और बसपा के चौधरी विजेंद्र सिंह को 55,000 वोट मिली। बसपा प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह को 55,000 वोट मीरापुर में मिलना लखनऊ तक का बड़ा संदेश दे गया। मायावती को लगता है कि मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में थोड़ी सी मेहनत और कर ली गई तो यहाँ से उनका विधायक बन जाएगा, और इसीलिए यहाँ मायावती उपचुनाव लड़कर सपा और आरजेडी का खेल बिगाड़ना चाहती है। मायावती के उपचुनाव लड़ने से जाएगा बड़ा संदेश। सूत्रों के अनुसार मायावती इस बार उपचुनाव लड़ सकती हैं और कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। इस बारे में वरिष्ठ कहना है कि मायावती जैसे ही उपचुनाव लड़ने की घोषणा करेंगी तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मायावती के इस कदम को 2027 की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाना भी मायावती की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, और उपचुनाव में मायावती कुछ खास बड़ा करने 2027 की पिच को मजबूत करने का सपना लेकर उतरेंगी। सपा भाजपा में मची